हेलो बच्चों, फिर से आ गई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्लास 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हाउ टू कंप्लीट द आयनिक इक्वेशंस ऑफ Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन एंड परमैंगनेट आयन। ये कौन सा आयन है? डाइक्रोमेट आयन। Dichromate ion, this is Cr2O7 2 minus is a dichromate ion and MnO4 minus is the permanganate ion. इन दोनों रिएक्शंस का ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है K2Cr2O7 और KMnO4 के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैप्टर अगर आया तो ये टॉपिक पहले आता है, ये इसके बिना चैप्टर नहीं आता। वो चैप्टर आएगा तो ये टॉपिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जरूर आता है। सो हाउ टू कंप्लीट, कैसे हम लोग उसको रिएक्शंस को कंप्लीट करें, बैलेंस करें। बैलेंसिंग तो ऑलरेडी सिखा दिया, कंप्लीट कैसे करें एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो शॉर्ट टॉपिक मिलेगा, बहुत कम टाइम में फटाफट हो जाएगा। सो K2Cr2O7 को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दी एसिडिक मीडियम, ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सो जब आयनिक इक्वेशन हम लोग को रहता है, अभी 12th में हम लोग कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं लिखा रहता, उसका हाफ पार्ट डाइक्रोमेट आयन लिखा रहता है। क्वेश्चन में अगर डाइक्रोमेट आयन होगा तो और एसिडिक मीडियम H+ लिखा होगा, उसको हमेशा हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं? Cr3+ कंप्लीट करने के लिए। इसके बदले में इधर RHS में लिखते हैं Cr3+। MnO4 माइनस KMnO4 के बदले में MnO4 माइनस लिखा होगा। ये एसिडिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? MnO4 माइनस ये रिड्यूस होकर एसिडिक मीडियम में Mn2+ बन जाता है। खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाता है, Mn2+ बन जाता है। MnO4 माइनस लेकिन अल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइज करता है। MnO4 अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? MnO4 माइनस खुद रिड्यूस होकर अल्कलाइन मीडियम में MnO2 बन जाता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कैसे कंप्लीट करना? Cr2O7 2 माइनस के बदले Cr3+ लिखना है। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2+ बन जाता है। MnO4 माइनस अल्कलाइन मीडियम में MnO2 बन जाता है। नाउ in acidic medium both Cr2O7 2 minus dichromate ion and permanganate ion both oxidize the following। उनके दोनों के ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेम है एसिडिक मीडियम में दोनों। I माइनस आयोडाइड है, उधर जाके I2 बन जाएगा। Fe2+ फेरस आयन है, वहाँ जाकर Fe3+ बन जाएगा। फेरस से फेरिक हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सल्फाइट SO3 2 माइनस वो सल्फेट बन जाता है SO4 2 माइनस। NO2 माइनस नाइट्राइट है, वो NO3 माइनस नाइट्रेट बन जाता है। H2S सल्फाइड, ये कोई सा भी सल्फाइड, एनी सल्फाइड ऑक्सीडेशन के बाद में सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये C2O4 2 माइनस ये ऑक्जेलेट आयन है, या उसका कंप्लीट लिखेंगे तो H2C2O4 ये ऑक्जेलिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड, डाई प्रोटिक एसिड। उसका H+ को 2 H+ को अगर हटा देंगे 2+ चार्ज निकल जाएगा तो 2 माइनस चार्ज लग जाता है, ये ऑक्जेलेट बन जाता है। ये भी C2O4, H को हटा दोगे तो H2O4 2 माइनस बन जाता है। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑक्जेलिक एसिड, ये उसका हाफ है ऑक्जेलेट आयन। इसको भी ऑक्सीडाइज करता है CO2 में। तो किसको क्या आंसर लिखना है? इधर वाला गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हम लोग को आंसर ऐसे कंप्लीट करना है। थोड़ा सा ये 6 का लिए पॉइंट्स याद हो जाता है। इसको कंप्लीट करने का शॉर्टकट मेथड, अल्कलाइन के MnO4 ऑक्सीडाइजेस, वो था एसिडिक के लिए 6 रिएक्शंस थे, दोनों के लिए सेम था, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट के लिए। अभी अल्कलाइन के MnO4 ऑक्सीडाइज करती है, अल्कलाइन मीडियम का रिएक्शन है 3 है सिर्फ, उधर 6 इधर 3, दैट इज 9 रिएक्शंस। तो शॉर्टकट याद कर लेते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ये ऑक्सीडेशन पार्ट। H2O3 2 माइनस ये थायोसल्फेट है, सल्फेट होता है SO4, उसका एक O को SO4 होगा 4, एक O हटा दिए तो SO3 हो गया। उस O की जगह पर एक एक्स्ट्रा सल्फर ले आते हैं, थायो मतलब सल्फर, एक्स्ट्रा सल्फर, सो थायोसल्फेट बन जाता है H2O3 2 माइनस। वो ऑक्सीडेशन के बाद में सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है SO4 2 माइनस में। I माइनस आयोडाइड है, अल्कलाइन मीडियम में IO3 माइनस, रिमेंबर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कलाइन मीडियम में I माइनस IO3 माइनस आयोडेट बन जाता है। एसिडिक मीडियम में ये I2 बन जाता था, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में I माइनस से IO3 माइनस। एसिडिक मीडियम में यहाँ पर अभी बताई थी, एसिडिक मीडियम में I माइनस से I2 बनता है, फ्री आयोडीन बहुत कम ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में I माइनस से IO3 माइनस बन जाता है, आयोडेट में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है। Mn2+ होगा LHS में, उसको कंप्लीट करने के लिए MnO2 लिखेंगे। नाउ एग्जाम्पल, इस टेबल का यूज़ कैसे करेंगे? कितना याद करना पड़ा? 6 ऑक्सीडेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में और 3 और अल्कलाइन मीडियम के लिए, दैट इज टोटल 9 हम लोग याद कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड, किसको क्या कैसे कन्वर्ट होता है
वो याद करिए हाउ टू यूज इट। Cr2O7 एग्जाम्पल 1 Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस, कैसे बोले कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कैसे कंप्लीट करेंगे? Cr2O7 2 माइनस के बदले में Cr3 प्लस लिख देंगे। Cr2O7 2 माइनस H प्लस एसिडिक मीडियम में Cr2O7, यहाँ पर Cr2O7 था, H प्लस एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस लिखना है, तो Cr2O7 2 माइनस के बदले में यहाँ पर Cr3 प्लस लिख दिया। I माइनस एसिडिक मीडियम में I2 बन जाता है, अभी दिखाए थे एसिडिक मीडियम में, ये I माइनस I2 बन जाता है एसिडिक मीडियम में, सारे एसिडिक मीडियम वाले हैं, एसिडिक मीडियम में I2 बन जाता है, तो ये I2 लिख दिए बस, इसके बदले में ये लिख दिया, इसके बदले में ये लिख दिया, कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन। बस इसको बैलेंस करना है रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग से, जो पहले वीडियो में बता दी। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस एसिडिक मीडियम, अगेन MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है, खुद एसिडिक मीडियम में MnO4 Mn2 प्लस बन जाता है, तो MnO4 माइनस को हम लोग यहाँ पर आंसर में Mn2 प्लस लिख दिए। C2O4 2 माइनस, ये ऑक्जेलेट आयन है, इसको अभी बताए थे ऑक्जेलेट आयन, वहाँ पर CO2 बन जाता है, तो ऑक्जेलेट आयन के बदले में उधर CO2 लिख दिए, ये रिएक्शन भी बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस प्लस OH, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस क्या बन जाता था, अल्कलाइन मीडियम में MnO4 अल्कलाइन मीडियम में MnO2 बन जाता है विदाउट एनी चार्ज, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो MnO4 माइनस अल्कलाइन मीडियम में MnO2 बन गया। H2O3 थायोसल्फेट, वो क्या बन जाता है, थायोसल्फेट, वो क्या बन जाता है, सल्फेट, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिया प्लस SO4 2 माइनस, सल्फेट बना दिया। कंप्लीट करना आ गया। अल्कलाइन मीडियम में एसिडिक मीडियम में कैसे कंप्लीट करते हैं रिएक्शन, हाउ टू कंप्लीट द रिएक्शंस, ये हम लोग सीख लिए। वेरी इजी शॉर्टकट मेथड है, बहुत 5 मिनट के अंदर। ये एक और एग्जांपल डाइक्रोमेट आयन, उसमें Fe2 प्लस फेरस डाले, H प्लस लिखे, एसिडिक मीडियम है इसलिए Cr2 माइनस के बदले में Cr3 प्लस लिख दिए, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस होता है। Cr2O7 का यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस बनता है, और ये फेरस को Fe2 प्लस को Fe3 प्लस बनाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर Fe2 प्लस के बदले Fe3 प्लस लिख दिया। थैंक यू बच्चे लोग, बाय बाय, टेक केयर।